पद गायन नहीं करवाया, हमारी बड़ी गलती होगी। इसलिए जल्दी से आकर तत्काल छोटा सा भजन, क्योंकि हमारे बीच में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओमकारेश्वर के स्वामी जी पधारे, उनको सुनना अति आवश्यक है। इसलिए गायन वादन करने वालों से विनम्र निवेदन है, मोटे मोटे तो बहुत हैं भी, पर लंबा नहीं खींचना, थोड़ा सा छोटा भजन गा के समाप्त कर दें, स्वामी जी को सुनना है। बोलो सदगुरु भगवान की। तबला वादक श्री बलराम जी छत्तीसगढ़ से, आप जहां कहीं भी हों तबला ठोकने आ जाएं। हेलो 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 ठीक हेलो। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। आप रूप के ध्यान में सुख दुख गयो समाए, जिमी गंगा के पूर में भला बुरा सब जाए। पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे, दिव्य दृष्टि नहीं होए, जस चलनी में जल गिरे, हर तनिक बचे ना सोए। एक देहु वरदान, एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, एक देहु वरदान, हो गुरु में है एक देहु वरदान। एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान। धन न चाहूं मुक्ति न चाहूं, धन न चाहो मुक्ति न चाहो, धन न चाहूं मुक्ति न चाहूं, धन न चाहो मुक्ति न चाहो, ना चाहूं मैं जान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान। ज्ञान कर्म संपद बड़ापन, ज्ञान कर्म संपत ये बड़ापन, ज्ञान कर्म संपद बड़ापन, ज्ञान कर्म संपत ये बड़ापन, उपजावे अभिमान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान। भक्ति प्रेम में डूबर हो ध्रुव, 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 कर्म होवे निष्काम, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान। इस दिन तुम्हारी सेवा होए, निस दिन तुम्हारी सेवा होवे, इस दिन तुम्हारी
दिन तुम्हारी सेवा होवे। मैं तो हूँ गलतान हूँ गुरु मोहे एक देहु वरदान। जय हो गुरु मोहे एक देहु वरदान, हे गुरु मोहे एक देहु वरदान, ओ गुरु मोहे एक देहु वरदान। स्वराजानंद चरण को प्यासो। स्वराजानंद चरण को प्यासो। राजानंद चरण को प्यासो। स्वराजानंद चरण को प्यासो। विश्वरूप भगवान हो गुरु मोहे जय एक हो। देहु वरदान। हो गुरु मोहे एक देहु वरदान। ओ गुरु मोहे एक देहु वरदान, ओ गुरु मोहे एक देहु वरदान, हो गुरु मोहे एक देहु वरदान। हे गुरु मोहे एक देहु वरदान। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद नागपुर संगीत मंडली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम परम श्रद्धेय स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि आपके आशीर्वचनों के लिए कल की तरह पुनः हम लोग आतुर। आपसे निवेदन कि हम सभी के बीच सदगुरु आश्रम के माध्यम से अपने आशीर्वचन रखें और उनके स्वागत के लिए हमारी परंपरा रही है, जब भी कोई सदगुरु आसन पे विराजमान होता है आशीर्वचन देने के लिए तो हम स्वागत की उसी परंपरा में चले जाते हैं। तो उनके स्वागत के लिए हम श्री इमलिया से पधारे श्री लाखन सिंह जी पटेल जी को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। श्री लाखन सिंह जी पटेल। स्वागत की इसी परंपरा में ग्राम खापा से श्री माखन सिंह जी पटेल, श्री शंकर मुकद्दम जी, श्री शिवप्रसाद जी पटेल खालीपुरा। स्वामी जी के स्वागत के लिए हम चाहते हैं अब सभी के माध्यम से, क्योंकि ये 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम का अंतिम क्षण है, तो हम उनके स्वागत में यथाउचित स्थान पर खड़े हो जाएं और विश्वरूप परमात्मा की जयकार के साथ बोलिए विश्वरूप परमात्मा की। हमारे बीच उपस्थित इमलिया से श्री लाखन सिंह जी पटेल परम श्रद्धेय स्वामी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी हम सभी के बीच एक छोटे से विनय पर पधारने वाले श्री लाखन सिंह जी पटेल ग्राम इमलिया। हमारे बीच उपस्थित श्री इंद्रपाल जी पटेल चक्की वालों से निवेदन है कि हमारे बीच श्री लाखन सिंह जी पटेल जी के स्वागत के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। श्री इंद्रपाल जी पटेल जी। और पुनः निवेदन आशीर्वचन के लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी। यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्लीयते येनेदं धारिते चैव तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां यस्मिन् नित्यं सर्वभूतहिते रतः
कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करके कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सत्युग प्रवर्तक नवम अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह अध्यात्म विज्ञान में मानस मनन मंडल खापा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के 50वीं वर्षगांठ के स्वर्णिम महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यह विराट राष्ट्रीय संत समागम अध्यात्म विज्ञान में संत समागम है। ये इसके आयोजक मंडल को पहले बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। साथ ही आप अपार जन समूह के रूप में उपस्थित परमात्म स्वरूप सभी आत्म स्वरूप अभिन्न आत्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवी हो। यह मानव देह में आया हुआ जो जान है जीवात्मा है, इसका मूल धर्म ईश्वर ही है। ये धर्म और ईश्वर का अनादिकाल से संबंध मानव देह प्राप्त जीवात्मा से ही रहा है। अनादिकाल से धर्म और ईश्वर तत्व है, पर उसे जानने देखने की योग्यता पात्रता और अंतिम उत्क्रांत अवस्था मानव देह में ही आकर पूर्ण होती है। इसलिए मानव देह के लिए दो प्रकार के ज्ञान की बात शास्त्र कहता है। एक अपरा ज्ञान है, उसके अंतर्गत 14 विद्या और 64 कला 14 विद्या और 64 कला कहलाती हैं। वो विस्तार का समय नहीं है। आप अध्ययनशील हैं, पठनशील हैं, सत्संगी हैं, उन सब का विस्तार अच्छी तरह जानते हैं। वह 14 विद्या और 64 कलाएं मानव मात्र के बाह्य जीवन को, सांसारिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को सुख में और समृद्ध में बनाने के लिए हैं। किंतु परमात्मा अनुभूति के लिए परा विद्या है, परा है। जब तक परा का अनुभव ना होगा, परमात्मा दर्शन ना होगा, परमात्मा अनुभूति ना होगी, तब तक ये भौतिक विकास और भौतिक उन्नति एक सेकेंड में धराशायी हो जाएगा। इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यदि अध्यात्म का आधार छूट गया, ये सारा भौतिक विकास जिसकी हम दाद देते हैं, कि कुछ भी काम का नहीं रह जाएगा। अंत में सार उसका यही निकाला गया है कि भौतिक की भी ज़्यादा प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। भौतिक भी अध्यात्म के बिना अंधा है। इसलिए आज भौतिकवाद अंधानुकरण की ओर जा रहा है। समाज में नैतिक पतन हो रहा है, मानव मात्र में चरित्र का पतन हो रहा है, विश्वास का संकट खड़ा हो रहा है। हम मानव से परस्पर भयभीत हो रहे हैं। मानवता में असुरक्षा की भावना कूट कूट कर भरी है। इसीलिए हम स्वयं उसके साक्षी हम आप सब हैं। हम किसी भी मत पंथ के हों, किसी भी कुल जाति मत पंथ के हों, पर हैं तो पहले मनुष्य, और मनुष्य मात्र अंत में कहीं भी चला जाए, किसी भी अपने इष्ट के पास भी जाता है और इष्ट के सामने अपने अकेले में घर में बैठ करके अंत में कुछ ना मांगे, वो तो बहुत सा मांगता है। जीव याचक होता है, जीव की वृत्ति याचक वृत्ति होती है। मुझे सुख चाहिए, मेरे बेटे बेटियों की रूखी शादी हो जाना चाहिए,
संतान नहीं है तो संतान हो जाना चाहिए, और वैभव हो जाना चाहिए, और मुझे सुख शांति चाहिए। और अंत में वो कहता है कि ये भी कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग अपरा से विभूषित ऐसे भी लोग हैं कि वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ हो गया, हमें तो यही तो सुख शांति है, अब हमें सब मिल गया, यही तो सुख शांति है। क्या जरूरत है अध्यात्म की, क्या जरूरत है सत्संग की, क्या जरूरत है इन सब बातों की। पर अंत में फिर वह भी यह लेकिन मांगता है, क्या मांगता है? प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ये रक्षा की गुहार जीव क्यों लगाता है? आखिर किससे भय है इस जीव को? किसी से भय है। जब तो हम रक्षा का, जैसे आज भी व्यवहार में हमें किसी से भय है तो हम शासन प्रशासन से आवेदन करते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, और सरकार की जवाबदारी है कि वो भारत के हर नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था करे, उसके लिए वो जिम्मेदार है। इसी प्रकार से ये जीव दिन रात मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो मांग रहा है। तो आखिर भय क्या है? किस बात का भय है कि हम रक्षा की गुहार लगाते हैं? वो वही, इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म के बिना भौतिक अंधा है, और भौतिक के बिना अध्यात्म लंगड़ा है, लंगड़ा। अब ये अंधा और लंगड़ा दोनों मेला जाना चाहते हैं, पर दोनों लाचार हैं। अंधे के पास पैर नहीं है और लंगड़े के वो आंख नहीं है। एक के पास आंख नहीं है, एक के पास पैर नहीं है। मेला तो दोनों जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से मानव मात्र तो सुरक्षा चाहता है, व्यवस्था चाहता है, सुख शांति चाहता है, लेकिन मात्र बाह्य साधनों के द्वारा वो सुख शांति चाहता है। जब उससे भी उसे प्राप्त नहीं होती तो अंत में वो अध्यात्म की ओर झुकता तो है, पर वो अध्यात्म के नाम पर भी अनेक प्रकार के रूढ़वाद, कुरीतियां, अंधविश्वास और न मालूम क्या क्या जो कुछ सामने है, उनका वर्णन करने की जरूरत नहीं है, न उनके वर्णन करने का ये मंच है। ये मंच तो वो प्रकाश का मंच है, जिसके बारे में अभी बहुत विस्तार से 3 दिन से मेरे सहयोगियों द्वारा बहुत विस्तार से सब कुछ बताया जा रहा है। धर्म, समाज और राजनीति मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं, पर जब तक वो है अध्यात्म के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होगा तो धर्म में भी अंधविश्वास रहेगा, समाज में भी कुरीतियां रहेंगी, और राजनीति भी ऐसा ही रहेगी जैसी है। तो हम जिनके जो श्री रामचरितमानस के अधिनायक पात्र भगवान श्री राम हैं, क्या वो धार्मिक नहीं हैं? क्या वो सामाजिक नहीं हैं? क्या वो राजनैतिक नहीं हैं? भगवान श्री राम का जीवन व्यक्तिगत भी है, पारिवारिक भी है। माता पिता के प्रति क्या व्यवहार है, भाइयों के प्रति क्या व्यवहार है, सौतेली माताओं के प्रति क्या व्यवहार है, सब वर्णन पूरा लिख तो दिया गया है। पढ़िए, सब पढ़ रहे हैं अपन। कैकेयी से पुनि मिले, जब जब भी भगवान राम मिले हैं तो कैकेयी से बार बार मिले हैं। उसने तो वन भेद दिया था, उससे बार बार क्या मिलना है, बैर हो जाना था। पर कैकेयी से पुन मिले, बार बार कैकेयी से मिले। ये कितना पारिवारिक, भगवान महाराज भरत का चरित्र एक ही चौपाई पर्याप्त है। जो हमारे स्नेहानंद जी भरत चरित्र की एक बात कह रहे थे, वो एक झलक थी, उसी की एक झलक देखो। आगम स्नेह भरत रघुवर को, आगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को। लगाते रहना यार, पूछते रहना कथावाचकों से, ये कौन स्थान होगा, वो क्या वस्तु होगी, क्या होगा। अरे आगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को। अरे क्या बात हो गई। विधि माने ब्रह्मा, हरि याने विष्णु और हर याने शंकर। जहां ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी मन नहीं जा स्थिर होता, जहां जा करके आगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को।
पर अंत में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का चरित्र तो व्यापक है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि धर्म संस्थापक हैं। धर्म संस्थापक अवतार होते हैं, अवतारों का सिद्धांत होता है, अवतारों का सिद्धांत पूजा जाता है। अभी इतने समय तक भगवान श्री राम मानव मात्र के भगवान है। कोई कहे कि हमारे नहीं है, ये उसकी मर्जी, पर सिद्धांत कहता है कि भगवान तो सबका होता है, भगवान सबके होते हैं। कोई एक उस पर अपना कब्जा सा करना चाहे वो उनकी मर्जी की बात है, पर भगवान तो सबके होते हैं और उनका सिद्धांत सबके लिए होता है। जब उनका सिद्धांत छूट जाता है तो फिर लोग बट जाते हैं, अपने अपने में बट जाते और बांट भी लेते हैं। भगवान श्री राम का जीवन धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, पर उसके किसके प्रकाश से? वो अध्यात्म के प्रकाश से वो धार्मिक हैं। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, जब जब हो धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। पर उस किसके प्रकाश में वो धर्म स्थापना हो पाई? वो अध्यात्म के प्रकाश में, और अध्यात्म नाम परमात्मा का है, और परमात्मा ये विश्व रूप है। यही सब तो 3 दिन तक आप विभिन्न माध्यम से सुन रहे। रही समाज की बात, तो भगवान श्री राम जैसे समाज सुधारक कौन होगा? एक ही घाट में सब नहा रहे हैं, मज्जहि वर्ण चारों नर, चारों श्रेणी के लोग एक ही घाट में नहाते थे। राम घाट अति अति सुंदर, मज्जन करहि वर्ण चारों नर। और प्रातःकाल सरयू में स्नान करने के बाद फिर सत्संग में भी बैठते थे, और फिर राजकाज भी चलाते थे। आज ये विसंगति का समय है कि कोई कहता है धर्म से राजनीति अलग करो, कोई कहता है ये, कोई वो। मन मन की परिभाषाओं होने से आज मानव जगत में एक प्रकार की विसंगतियां हमारे देश में, समाज में और दुनिया में दिख रही हैं। जिस धर्म के संस्थापक भगवान श्री राम हैं, उस धर्म की तो चर्चा ही नहीं हो रही। जिस धर्म के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण हैं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। और जिस धर्म के पुनरुत्थान के लिए 9वें अवतार भगवान मानव चैतन्य जी आए हैं, उसकी बात अब होना शुरू हुई है। ये सौभाग्य की बात है मानवता की, क्योंकि धर्म तो शाश्वत है, धर्म सनातन है, और ये विश्व स्वयंभू है, विश्व सनातन है। तो ये विश्व ही सनातन धर्म स्वयंभू परमात्मा है। ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। इसकी स्थापना करने भगवान श्री राम हैं, इसकी स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण हैं। और हम धर्म के नाम पर बट गए, धर्म के नाम पर अपनी अपनी बातें करने लग गए। इसलिए 9वें अवतार की जरूरत थी। और जो सभी पुराणों में लिखा मिलता है, कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी, कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। तो हम आप पुण्यवान हैं, भाग्यवान हैं। कई जन्मों की पुण्याई हमारी आपकी है कि हम आप रेवा खंड में ही जन्म पाए हुए। हम सब पुण्यवान जीवात्मा हैं पिछले जन्मों के, कि रेवा खंड में ही हमारे आपको जन्म मिल गया। कलयुग में ही क्यों नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी? क्योंकि धर्म स्थापना का विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा दर्शन बोध कराने वाले आविष्कारक मत्स्यपूर्ण बाराह नरसिंह, ये उत्तराखंड में गंगा किनारे हुए थे, इसलिए सतयुग की मुक्तिदायिनी गंगा है। पर इसी का वो पुनरुद्धार करने वाले वामन परशुराम और भगवान श्री राम सरयू किनारे आए, तो सरयू मुक्तिदायिनी हो गई। द्वापर में यही अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ, तो यमुना मुक्तिदायिनी हो गई। और कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। शिवप्री मेकल शैल सुतासी, शिवप्री मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। पर उसके सत्संग रूपी जल में जो स्नान करेगा, वो लिखा है श्रीमद् भागवत में भी कि नर्मदा अनेक जन्मों के पाप करने से बचाएगी। कर लिया है तो डुबकी लगाने से न बचाएगी, पाप करने से बचाएगी। तो ज्ञान वो जो पाप करने से बचाए, और ज्ञानी वो जो पाप करने से बचे। तो ऐसा पाप करने से बचाने वाला ज्ञान, ये पिंड ब्रह्मांड की एकता का दर्शन बोध कराने वाला ज्ञान,
9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी द्वारा आविष्कृत हुआ। माँ नर्मदा की उद्गम स्थल अमरकंटक में ही 95 दिन का कपिल गुफा में तप करने के बाद ये सर्वांग योग जो यहाँ समझाया जाता है, इसका प्रकटीकरण हुआ है। ये विश्व इतिहास की घटना है, प्राकृतिक घटना है। और अभी जैसे हमारे आदरणीय स्नेहानंद जी द्वारा ठीक कहा गया है, परम पूज्य स्वामी जी 5वें संचालक के लिए जो भारत की विभूति थे, ये थोड़ी कम बात है, ये विश्व की विभूति थे। ये विश्व की विभूतियाँ, ये विभूतियाँ ही विश्व धर्म का संस्थापन कार्य करती हैं। भारत की विभूति तो ठीक है ही, पर विश्व की विभूति का ये कार्य है। और वो विशेष विभूति भगवान नारायण होते हैं। वही 9वें अवतार भगवान मायानंद चैतन्य जी के द्वारा संस्थापित ये वैदिक विज्ञान विद्या का गुरुकुल है। यह कोई मत पंथ नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है, किसी को छोटा बड़ा करने का विषय नहीं है। हम सब मिलकर के विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है ऐसा जाने। विश्व ही सनातन है तो मनुष्य भी सनातन है, तो उसका धर्म भी सनातन है। पर सनातन की परिभाषा मन की नहीं। सनातन तो सब है लेकिन मन की परिभाषा नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन भी सनातनी है और भगवान कृष्ण भी सनातनी पुरुष हैं ही, अवतार हैं। पर जरा देखिए तुलना, अर्जुन भी सनातनी है, धार्मिक है, पर अंत में अर्जुन क्या कहते हैं कि मेरा निश्चय ये है कि कुल धर्म और जाति धर्म ही सनातन धर्म है। कुल धर्म ही जाति, कुल धर्म और जाति धर्म ही सनातन है। ये अर्जुन का सनातन है। पर भगवान कृष्ण का क्या सनातन है कि अर्जुन ये विश्व ही विश्व सनातन है और ये विश्व का ज्ञान अंतःकरण में धारण करने वाला ही सनातन धर्मी है। और हम सब सनातनी ही हैं। पर वो धर्म तो धारण करें जो सनातन है। धारणा धर्म त्याहु तद धारण धारते प्रजा। वो सनातन का इस्तेमाल स्वार्थ में न किया जाए, धर्म का इस्तेमाल स्वार्थ में न किया जाए, धर्म का इस्तेमाल प्रजा में चरित्र निर्माण के लिए किया जाए। यदि प्रजा में चरित्र निर्माण हो जाएगा तो सब समस्या ही हल हो जाएगी। सारी समस्या की जड़ तो चरित्र है। इसलिए आज मानव जगत में चरित्रवान बनाने का कोई संस्थान नहीं है। सारे संसार में चरित्रवान बनाने की कोई विद्यालय नहीं है, कोई शाला नहीं है। केवल पढ़ लिख के IAS IPS बन जाओ, अमेरिका चले जाओ और अमेरिका लंदन चले जाओ, धन कमा लाओ। ये मात्र इसकी शालाएं हैं, इसकी आलोचना नहीं है। खूब धन कमा ले, लेकिन परम शांति कहाँ पाओगे? जब तक परमात्मा अनुभव नहीं होगा तब तक परम शांति नहीं होगी। इसलिए बाह्य दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी हमारा देश और समाज बलवान हो गए, मजबूत हो गए और हम परस्पर प्रेम में, सेवा में, सहयोग में जीवन जी सकें। इसके लिए ये कार्यक्रम है। और भगवान श्री राम की एकमात्र विशेषता एक चौपाई में तुलसीदास जी ने लिख दिया, अस स्वभाव कहूं सुने न देखे। ये स्वभाव की तो बहुत बातें हो गई, स्वभाव पर भगवान श्री राम अवतार हैं, सुप्रीम हैं, मानव मात्र के इष्ट हैं वो। पर अस स्वभाव कहूं सुने न देखे, के ही समान रघुपति समय लेख्यों। क्या है अवतार का स्वभाव? हम जीव हैं, हमारा भी स्वभाव है, पर अवतार भी मानव देह में ही होते हैं। पर उनके स्वभाव की क्या विशेषता है? वो भगवान श्री राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कि उनके स्वभाव की विशेषता पग पग में मिलती है इस मानस में। पर ये मानस थी कहाँ थी ये मानस? भगवान श्री राम का चरित्र लिखने वाले तो वाल्मीकि जी हैं और वो वाल्मीकि कृत को रामायण शीर्षक दिया गया, पर ऐसे तो मानस कहा गया है। ये कुछ और ही बात है। अरे रचि महेश मन मानस राखा, पाए सु समय सेवा सन भागा। ये मानस यानी अंतःकरण में था, अव्यक्त रूप में था भगवान शंकर के। तो भवानी पार्वती के माध्यम से ये व्यक्त हुआ। फिर परंपरा चल गई, काकभूषुंड ने पाया, फिर गरुड़ ने पाया, फिर याज्ञवल्क्य ने पाया, भरद्वाज। ये सब परंपरा है जो श्रीमद् भगवत गीता की परंपरा है, वही ये ज्ञान की परंपरा है।
ये सभी बातों का एक साथ तो ये सब हो नहीं सकता है, पर हमारे सहयोगियों के द्वारा 3 दिन तक 4-5 लोगों के द्वारा कम से कम समय में भी इस गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करने का अच्छा प्रयास किया गया है। आप सभी लोगों ने भी उसमें अच्छी सहभागिता दे करके अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके लिए हम सबके आभारी भी हैं और सबको धन्यवाद जाहिर करते हैं, साधुवाद जाहिर करते हैं। और इसको बनाए रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जैसे स्नेहानंद जी ठीक कह रहे थे कि स्वामी जी की आयु के समकक्ष लोग चले गए, जाएंगे तो प्रकृति का नियम है। हम आप भी जाने की तैयारी है हमारी आप। हम सब तैयारी वाले चेहरे दिख रहे हैं। हम सब 50 के ऊपर हैं प्राय, तो ये हम सब तैयारी वाले चेहरे दिख रहे हैं। पर ऐसे चेहरे आने चाहिए जैसे 2-3 बच्चे बैठे दिख रहे हैं। ये हमारा भविष्य है, ये हमारा भविष्य है। बाकी तो भूतकाल हो गए, हम वर्तमान नाम के वर्तमान है, अब हम भी भूत होने वाले हैं। भविष्य तो ये बच्चे हैं। यदि इन बच्चों में संस्कार जाएंगे तो संस्कार के लिए सत्संग होता है, सत संस्कारों के लिए सत्संग होता है। सत संस्कार आना चाहिए, यही हमारा निवेदन है, यही हमारा उपदेश। तो हम कुछ कर नहीं सकते, निवेदन कर सकते हैं। उपदेश तो भगवान करते हैं, भगवान का कार्य है। और सोई उपदेश करो अब दाया, निज नैनन देखो रघुराया। महामंत्र सोई जपत महेशु, और काशी मुक्ति हेतु उपदेश। उपदेश तो भगवान शंकर कर रहे थे ना। महामंत्र, तुम तो मंत्रों में उलझे हो। ये करना है, ये मंत्र पढ़ लेना, ये करना है, ये मंत्र पढ़ लेना। और महामंत्र क्या? महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। ये उपदेश तो तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने ने सेव्या। उपदेश ज्ञानम ज्ञानिष्ठ तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी ही उपदेश करने के अधिकारी है, और तत्वदर्शी ही उपदेश करते हैं। और हम भी कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है, समय कम है। और वो उपदेश हम आप सब सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। और मेरे से भी ज़्यादा अच्छा पारंगत बोल लेने वाले हमारे लोग हो गए हैं। इस बात की हमको बहुत खुशी है कि हमको अब रेस्ट मिलने लगा है। और आवश्यक कड़ी में ये 2 बातें आई हैं, इनको भी सुलझाना जरूरी है। नहीं लोग कहेंगे भगोड़ा हैं, हमारी बात का उत्तर ही न दिया, भाग गए तुम्हारे स्वामी जी। इसलिए आप लोग शांति से बैठिए, वो भी जरूरी में है। क्योंकि प्रश्नोत्तर से व्यक्तिगत शंका समाधान होता है। एक दूसरे के विचारों को समझने की विधा है ये संवाद। ये संवाद विधा है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो आइए देखते हैं, आप भी सुनेंगे। ये तो एक ये प्रश्न है, प्रश्न करता है से धनीराम चौधरी जी हैं, ग्राम खापा से ही हैं। ये लिखते हैं कि सदगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्न है उनका, ब्रह्म जीव माया क्या है? ठीक है, ब्रह्म जीव माया क्या है? तो बस थोड़े में सब कहो बुझाई, सुनहु तात मन मति। क्योंकि अब समय हो रहा है, लोगों को जाने की बात दिमाग में लगी है। इसलिए समझदारी ये है कि व्यास समास स्वमति अनुरूपा, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करो, वही समझदारी है। पर प्रश्न का उत्तर ना दें, ये समझदारी भी नहीं है। इसलिए आप समझदारी का परिचय दीजिए, धीरज रखिए। आखिरी दिन है, वाहन साधन का युग है, घर ही तो जाना है। तो सुन लीजिए, कहाँ है प्रश्नकर्ता वो भी सुने। है भी कि नहीं कि तीर मार दिया है, पता ही नहीं कहाँ। फिर भी अगर तीर भी मारा है तो सबके हित के लिए, सबके हित के लिए है। तीन ही प्रश्न जगत हित लागी। जो भी प्रश्न होते हैं वो लोक कल्याण के लिए होते हैं, और कोई भी अन्यथा व्यक्तिगत अपने ऊपर ना ले, ये भी हमारा निवेदन है। वो तो उत्तर भी यूनिवर्सल है, प्रश्न भी यूनिवर्सल है, और ये अध्यात्म का ही प्रश्न है। मानस में ही एक चौपाई पर्याप्त है। जब भगवान श्री राम बन जा रहे हैं, भगवान श्री राम बन जा रहे हैं, आगे भगवान श्री राम हैं, बीच में महारानी सीता जी हैं, और सबसे पीछे लक्ष्मण जी हैं।
देखिए क्रम देखिए, आगे राम जी हैं, बीच में सीता जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। चलने का क्रम तो है ना, समानांतर है, लेकिन बारीकी में जाओगे तो ये भी लिखा है कि राम जी जब चल रहे हैं तो सीता तो चल रही हैं, पर उनके पांव की धूल में जो चिन्ह बन जा रहे हैं उनको बचा बचा के। सोचिए आज क्या हो रहा होगा वो तो अलग बात है, लात मार मार के और जी रहे होंगे, पर पैरों की धूल बचा बचा के, पैरों की धूल बचा बचा के चला जा रहा है। और दो लोगों की धूल में उभरे हुए पैरों को बचा बचा के लक्ष्मण जी चल रहे हैं। उभय बीज सिय सोहत कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया। प्रश्न करता सुन ले, उत्तर हो गया उत्तर। उभय बीज सिय सोहत कैसे, उस दृश्य को तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में अपने शब्दों में इस प्रकार से रूपांतरित किया कि उभय बीज सिय सोहत कैसे, दोनों के बीच में राम ब्रह्म हैं के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जीव के प्रतीक हैं, और दोनों के बीच में माया। उभय बीज सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच, ब्रह्म और जीव के बीच में माया। उभय बीज सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया कैसे। अब जैसे तो आ जाओ, जैसे ये जैसे ये क्या है, गमछा कपड़ा तौलिया, अलग अलग भाषा के शब्द होंगे, पर ये कपड़ा तौलिया ये जीव है, कपड़ा ये जीव है। ये काय से बना है कपड़ा, सूत से बना है, तो सूत माया है, और सूत भी किससे बना है, कपास से। कपास ब्रह्म है, सूत माया है, और कपड़ा जीव है। तो हम सब चारों खानी के जो हैं जीव, ये सब कपड़े हैं। कपड़ा कई रंग का नहीं होता, हरा लाल नीला पीला काला, दुनिया का के रंग रूप का कपड़ा होता है। तो हम सब जीव कई प्रकार के हैं, उद्भिज का जीव, स्वेदज का जीव, अंडज का जीव, और मनुष्य जीव, और मनुष्यों में भी कितने रंग रूप आकार बनावटें, हम सब जीव हैं। पर बने काय से, किससे बने हो, अरे मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकार। मम माया संभव संसारा, ये सारा संसार माया से बना है। कौन माया से बना है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो माने इंद्रियां, इंद्रियां से जो अनुभव होता है माने पांच तत्व, पांच तत्व माने आकाश वायु जल पृथ्वी, और मन से जो अनुभव होता है त्रिगुण सतरजतम, ये एक में ही आठ और आठ मिलके एक, ये माया है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा मायाम तु प्रकृतम विद्धि मायाम तु महेश्वरी। ये सब माया के बारे में जो वर्णन है, ये मम माया, आठ अंग महत ब्रह्म, गुण साम्या, क्षर, प्रकृति, माया, अष्टधा। अभी दुर्गा निकल गया समय नवरात्रि का, वो दुर्गा की उपासना है। पर कौन दुर्गा की उपासना है, कौन दुर्गा की उपासना है, वही माया है जगदम्बा। अरे रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेण नारायणी सदा। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम नमामि त्वाम विश्व रूपाम परमेश्वरी। अरे हमारी तो इतना ही रही, पर वो तो कहते विश्व रूपाम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, तेरा रूप अपार है, तू विश्व रूप है। 9 दिन भर थोड़ी है, हर पल है। आदि शक्ति यही जग उपजाया, वो माया। और ब्रह्म 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 अस्ति, अस्ति ब्रह्म ही थी। इतना ही पर्याप्त है, व्याख्या का समय नहीं है। जीव माया और ब्रह्म का यही भेद समझना है। अनंत गुने छोटे को जीव कहते हैं, सबसे बड़े को ब्रह्म कहते हैं। और बीच में जो कारण रूप है, ये वेदांत की भाषा में, शास्त्रीय भाषा में 3 कारण होते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण और सहयोगी कारण। ये सारी सृष्टि का उपादान कारण परमात्मा है, और सहयोगी कारण माया है, और हम सब निमित्त कारण हैं। तब तो गीता में भगवान कहते हैं कि निमित्त मात्रेन भिड़ शब्द साचिन। हे अर्जुन, तू तो निमित्त है, ये सारी सृष्टि निमित्त है, पर माया
गुण साम्य अक्षर प्रकृति माया है और उपादान कारण ब्रह्म है। ये उपादान कारण ब्रह्म है, सहयोगी कारण माया है और उससे निर्मित होने वाली रचना जीव। हो गया धनीराम जी आपका प्रश्न का उत्तर। और कुछ समझना हो तो मिलते रहिएगा, आप सारा आमंत्रित हैं। अब ये कुछ बड़ा सा पन्ना है, इतना बड़ा वे प्रश्न होगा, प्रश्न है ठीक है, ये इसका सार समझ लेते हैं। इसके कौन है, ये तो कुछ लिखा भी नहीं लगता है कि लिखा है, जो भी है हाँ ये भी हैं जो भी हैं, कहाँ नाम तो कहीं लिखा ही नहीं समझ में। दो पन्नों में एक ही का प्रश्न है कि अलग है, ये एक ही के प्रश्न के दो पन्ने हैं, क्या नाम उनका, कहाँ से है? धन्यवाद। ये आप दूसरे प्रश्न के प्रश्नकर्ता, 2 पेज में उनका प्रश्न है, उचित है। कोमल सिंह कुशवाहा जी है, उनका सादर अभिनंदन है और प्रश्न आप लोग भी सुन लीजिए। परम पूज्य स्वामी जी ससने चरण बंदन। मैं कोमल सिंह, अच्छा मैं कोमल सिंह कुशवाहा खापा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ठीक लिखा है, ब्रह्म वेदम विश्वमित्यव्य वाणी श्रोति ब्रूत धर्म निष्ठा वरिष्ठा तस्मादेद ब्रह्म मात्रम ही विश्वम न अधिष्ठान भिन्न आरोपित। ठीक है, ये आदि शंकराचार्य जी का सूत्र में है। टीका भी उनने ठीक लिख दिया है कि यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अतिश्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है। इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि आरोपित वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से पृथक नहीं हुआ करती है। पर इनको शंका क्या है इसमें, ये सुन लीजिए। अब शंका ही ना सुनोगे तो उत्तर क्या? बात तो सब शास्त्र की है, पर उनको शंका होना स्वाभाविक है और उसका समाधान करना भी अपना कर्तव्य है। स्वर्ण फूल से सोना अलग नहीं होगा और बतासे से मिठास अलग नहीं होगी। ठीक है, खा पाते हैं इसलिए कम से कम इतना तो समझ रहे हैं कि बतासा से मिठास अलग नहीं होगी, ये बात। तो जब स्वर्ण फूल से सोना अलग नहीं होगा कह रहे, तो बतासे से मिठास अलग नहीं होगी, तो ये आरोपित वस्तु क्या है, ये प्रश्न ये पकड़िए। तो ये आरोपित वस्तु क्या है जो अधिष्ठान से अलग नहीं होती और इससे कैसे सिद्ध होगा, ये विश्व ही ब्रह्म है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये उसका उत्तर तो इसी में लिखा है, हम आप उसको समझने की कोशिश करें। अधिष्ठान पर आधारित, अधिष्ठान कहते हैं आधार को, आधार पर आधारित जो अधिष्ठान है वो आधार है, उस पर जो आधारित है वो उसकी रचना है। तो जो सृष्टि है वो आधारित है और उसका आधार परमात्मा है। तो फिर परमात्मा से सृष्टि भिन्न नहीं है। केवल व्यवहारिक उदाहरण समझिए कि ये स्टील है, ये डिब्बा, डिब्बा तो है पर धातु क्या है, स्टील है। तो क्या स्टील इससे अलग है? स्टील इससे अलग है क्या? ये कागज है तो कागज इससे अलग है क्या? ये फूल है तो अलग है, फूल अलग, क्या अलग है? ये कहने का है। इसलिए अधिष्ठान तो वस्तु है, मूल आधार तो वस्तु है, पर उसकी प्रभा उस पर आधारित है। पर प्रभा से और सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें दो नहीं है, पर सूर्य की किरणें आधारित हैं, सूर्य के आधार से किरणें हैं। इसी प्रकार से 9वें अध्याय में जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अर्जुन ये सृष्टि मेरे आधार से है, मैं सृष्टि के आधार से नहीं हूँ। अगर सृष्टि ना भी रहे तो मैं रह सकता हूँ, पर मैं ना रहूं तो सृष्टि नहीं रह सकती है। स्टील ना रहे तो चम्मच गिलास कटोरा दुनिया के ये बन जाएंगे, और चम्मच के गिलास कटोरा ना भी रहे तो स्टील नहीं रह सकता क्या? पर उस चम्मच गिलास कटोरे से स्टील अलग है क्या? बस ये समझाया गया है। ये समझाने के लिए ये आदि शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि अपरोक्ष अनुभूति से लिया हुआ मंत्र है, उसका ये अर्थ है, प्रश्नकर्ता समझ लें। इसके बाद दूसरा लंबा भले है, समझ लीजिए, वो पूरा प्रश्न भी समझने लायक।
ईमानदारी पूर्वक वर्ण कर्म पर चलना है। टीचर स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाता है, वेतन के लिए अपने लिए बॉर्डर पर सैनिक लड़ता है, वतन के लिए सैनिक लड़ता है, वतन के लिए अपने लिए किसान, वेतन के लिए किसान और मजदूरी भी ईमानदारी से करते हैं अपने लिए। पर भगवान मायानंद जी कहते हैं सेवा विश्व रूप की तन मन धन से हो। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे करता रहे, मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यह द्वार है। परंतु पार्थे कर्म फले इच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है यही। तेन तक तेन भुंजीता मागदा कश्चित विवर्धनम, ये उपनिषद का मंत्र है। ये प्रश्नकर्ता बहुत अध्ययनशील हैं, सत्संगी हैं, इनके प्रश्न से मालूम हो रहा है। पर पूरा पढ़ के आगे देखिए। यज्ञान्य का शेष खावे, पापों से मुक्त होए वे, अपने लिए बनाते हैं रसोई पाप से भकें। यज्ञ द्वारा सुखी देव देते हैं इष्ट भोग जो, उन्हें बिना दिए पावे उनको वो चोर है। सरकार के अधीन ईमानदारी से की गई कमाई पर सरकार का अंश होता है, और अगर टैक्स सरकार को न दिया जाए तो वो चोरी है। ध्यान से समझिएगा। हम विश्व रूप का दर्शन ज्ञान कराने वाले और विश्व रूप का दर्शन ज्ञान का सत्संग करने वाले हम सत्संगियों के लिए भी ये प्रेरणा है, ये प्रश्न नहीं है। समझ लीजिए कि जिस तरह से सरकार को हम टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स से फिर सरकार चलती है, उसी प्रकार से ये ठीक लिख रहे हैं उदाहरण दे करके कि जिस विश्व रूप के साधनों से हमने धन कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, हम जगत गुरु कहलाने लगे। हम भी तो उसी में शामिल हैं, उसी की कृपा से तो है सब। तो जिन साधनों से हमने धन कमाया उस विश्व रूप का टैक्स नहीं बनेगा क्या? विश्व रूप का टैक्स हिस्सा न देना चोरी होगी क्या? ईमानदारी की कमाई में कितने अंश का त्याग विश्व सेवा है, कृपया समझाइए। बस प्रश्न इतना है कि से अंश देना तो चाहिए, पर कितना दे दें, यही है ना प्रश्न। कितना दे दें, ये उनका प्रश्न है। प्रश्न करता हो तो सुन लें, और नहीं है तो आप लोग तो सुन ही लीजिए कि जिस विश्व रूप के साधनों से हमने धन कमाया है, हम शिक्षक से रिटायर हुए हैं, आखिरी पेमेंट हमारा 1 लाख रुपए है। आज 50,000 हमारी पेंशन भी बनेगी, फिर भी अब 1 लाख में कितना हिस्सा हमारा विश्व रूप का होता है हम जाने। ये तो वैसे ही बात हो गई। धन्यवाद इस प्रश्नकर्ता को। ये जो कल ही बात आई थी हनुमान जी के बारे में, जो हनुमान चालीसा में हम बड़े जोर शोर से पढ़ रहे हैं आज मानव जगत में, विद्यावान गुणी अति चार मिले हैं, परिचय हो गया है। परिचय होने के बाद जब हनुमान जी चलने लगे हैं तो सीता जी पूछती हैं कि हे हनुमान, ये बताओ कि प्रभु राम मेरे बारे में क्या सोचते हैं, प्रभु राम मेरे से कितना प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी अब कितना बता दें, वो जो कितना बता दें, हम आपसे पूछें तो कोई अपन क्या बता दें। ये है चातुर, चतुराई का, दूत का, प्रेम से उसको जोड़ने वाली क्रिया। हनुमान जी ने सोचा क्या बता दूं। ये पूछती हैं कि राम जी मेरे से कितना प्रेम करते हैं, तो कितना बता दूं। पर देखो क्या बता दिया, अरे जननी जनमानस मन ऊना, जननी जनमानस मन ऊना, प्रभु कर प्रेम तुम्हीं से दूना। ले अब दूना हो गया। अब वो बात कहाँ बाजी कहाँ चली गई, इनडायरेक्ट में, माता जी आप जानो कि आपका प्रेम राम के प्रति कितना है।